अन्यथा पढ़ते रह जाइएगा, जंघिया और गंजी फट जाएगा पढ़ते पढ़ते, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। रगड़ा के मर जाइए। गमछा में मार भात जो होता है, रूम में गमछा, पेट जब दर्द देता है तो गमछा बांध के सोता है छात्र। हम भी मार भात खा के पढ़ते हैं, साला मार भात बनाते हैं, उसमें नमक नहीं रहता है, किसी में चटनी नहीं रहता है, किसी में तेल नहीं रहता है, और किसी तरह यहाँ पढ़ते हैं और एग्जाम को धांधली होता है। इसलिए जेएसएससी सीजल को इस 3 नवंबर को रखने का मकसद है कि जेएसएससी सीजल में धांधली लोगों को निकाला जा रहा है। आज यहाँ झालमुंडी के बराबर, खीरा के बराबर, पालक साग के बराबर, यहाँ भिंडी के बराबर यहाँ का सब्जी है का, ऐसा एग्जाम में सारे जेएसएससी एग्जाम में सारे नौकरियों को बेचा जा रहा है। तो ऐसा धांधली नहीं चलेगा। आप जेई के एग्जाम देख लीजिए, अगले बार भी। जोहार, नमस्कार। अभी हमारे साथ छात्र नेता योगेश भारती जी हैं और लगातार झारखंड में आए दिन जो एग्जाम का धांधली हो रहा है, वो कोई भी परीक्षा हो, लैब असिस्टेंट हो, तमाम जितने भी तरह के एग्जाम्स है, उसको लेकर के लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है, जीवन पर्यंत ये आंदोलन चलता रहेगा या फिर कभी थमेगा? देखिए, जब तक से जो धांधली होता है, गड़बड़ी होता है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे के एक युवक है, एक छात्र भी है। तो अगर हम लोग नहीं अगर आवाज उठाएंगे तो भाई, हम लोग माँ बाप अनपढ़ है तो उन लोग तो आवाज उठाने नहीं आएगा। और ऐसा अपाहिज होने नहीं देंगे झारखंड में, क्योंकि बहुत सारा हम लोग पैसा खर्चा कर चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं। अगर यही चीज होता, तो अगर हम लोग को माँ बाप अगर यही चीज बताता कि अगले मतलब कि धांधली होता, तो आज हम लोग घर में ट्रैक्टर उक्टर चलाते, वही ठीक था। लेकिन एक पढ़ लिख कर अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम आवाज नहीं बुलंद करेंगे, तो भाई मेरे जगह कौन आवाज बुलंद करेगा? 3.25 करोड़ जनसंख्या में अगर आवाज हम बुलंद नहीं करेंगे तो कौन ना करेगा? क्योंकि ये आप लोग का एक एजेंडा तो नहीं है, क्योंकि जेएसएससी क्लियर कर रही है कि कोई भी किसी तरह का धांधली नहीं हुई है, तो फिर आप लोग क्यों इस तरह से? जेएसएससी को हम यही चीज कहना चाहते हैं कि उसके पास आंख है या नहीं है, सीधा सीधी जेएसएससी जवाब दे। क्योंकि जब देख रहे हैं कि खुला पत्र जो है, यहाँ जो संत पॉल में देख सकते हैं, स्कूल में जो है खुला मिल रहा है। आपका धनबाद स्कूल में देखिए कि जहाँ सेंटर मिला है वहां खुला पत्र मिल जा रहा है। तो बताइए कि एग्जाम जब आप लेते हैं तो शिल्पे कहानी एग्जाम में कैसे होता है भाई? पहले भी तो एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच का पहले भी एग्जाम हुआ था, जेपीएससी का भी एग्जाम हुआ था, उसमें तो शिल्पेक था, लेकिन इसमें क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं मार्कर से लिखा जा रहा है, मार्कर से लिखा जा रहा है, क्वेश्चन में ऑडियो रिकॉर्ड पूरा हो रहा है, टेलीग्राम से लोगों को निकाला जा रहा है। आज यहाँ झालमुंडी के बराबर, खीरा के बराबर, पालक साग के बराबर, यहाँ भिंडी के बराबर यहाँ का सब्जी है का, ऐसा एग्जाम में सारे जेएसएससी एग्जाम में सारे नौकरियों को बेचा जा रहा है। तो ऐसा धांधली नहीं चलेगा। आप जेई के एग्जाम देख लीजिए, अगले बार भी पकड़ाया। सरकार 1 करोड़ जो है नियम लागू किया है कि जो धांधली करेगा 1 करोड़ उसका जुर्माना देंगे, 10 साल जेएसएससी एग्जाम नहीं बैठने देंगे, 5 साल जेल हो जाएगा। तो फिर वो नियम कहाँ गया? आज जेई का 28 तारीख को हुआ, सिवान फॉक्स में, यहाँ जो बुट्टी मोड़ में सेंटर दिया था, वहां जो रद्द कर दिया गया, मतलब एग्जाम जो गलती पाएगा, तो उस सेंटर जो अभी तक जांच क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? ये चीज हम झारखंड सरकार से पूछना चाहते हैं और जेएसएससी अध्यक्ष से भी पूछना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं अभी तक जवाब दिए हैं? जेई के तो छात्र गए थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एफआईआर हुआ है। भाई कौन सा थाना में हुआ है? अभी तक क्यों नहीं हुआ है? इतना दिन से हो रहा है। यहाँ पे जितने भी परीक्षार्थी थे, लगभग दर्जनों पर परीक्षार्थी के ऊपर केस हुआ है और वो साफ कह रही है कि इसमें कोई किसी तरह का धांधली नहीं हुआ है। ये केवल एक एजेंडा चलाया जा रहा है और भड़काया जा रहा है छात्रों को जॉब को लेकर के। तो इस पर आप क्या कहेंगे और आपको आगे आने वाला रणनीति आप लोगों का क्या है? देखिए, सबसे पहले कि तमाम जितने भी 16 अभ्यर्थी का जो, या 10 अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी का अगर एफआईआर हुआ है तो डरने वाला बात नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, युवक है, न युवक है, इसलिए कुछ नहीं। हम लोग पास देवेंद्र नाथ महतो पास जितना बाल नहीं उतना उसके पास एफआईआर हुआ है। मेरा पास भी करीब 15 चल गया है। तो हम लोग क्राइम नहीं किए हैं। कहीं किसी का मुख्यमंत्री का आवास या किसी विधायक का आवास या सांसद का आवास कहीं बम नहीं मार दिए हैं, या विधानसभा में हम लोग बम नहीं मारे हैं। ठीक है, हम लोग अपना अधिकार के लिए हम लोग शांतिपूर्वक रूप से आंदोलन किए हैं, धरना दिए हैं। और अगर भारत राज्य अगर अलग हुआ है तो कहीं ना कहीं यही है, आंदोलन की वजह से हुआ है। अगर झारखंड अगर अलग हुआ है तो ये आंदोलन की वजह से हुआ है, ना कि मतलब कि एफआईआर होने से कोई दिक्कत नहीं है। आज सूरज चांद जब तक रहेगा तब तक बिरसा मुंडा का नाम रहेगा, सिद्धू कान्हू चांद भैरव का नाम रहेगा। हम लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ झारखंड राज्य संघर्षों का धरती रहा है और रहेगा भी। और गलत का हम लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, चाहे सीने पे सरकार गोली मार दे, लेकिन छोड़ने वाले नहीं है सरकार को, क्योंकि गलत का गलत और सही का सही सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो है गरीब एक छात्र हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, गांव से झोला झक्कर यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ नौटंकी करने के लिए आए हैं। 3 तारीख को आप लोग घेराव रखे हैं, ये इसकी रणनीति क्या है? इसका विस्तार तरीके से आप बताइए। देखिए, इसका रणनीति सीधा सीधी है कि आज 3 तारीख को है, मोरबादी से सीधे राजभवन जाएंगे और तमाम छात्र जाएंगे। जाने के बाद वहां बैठेंगे धरना में, शांति पूर्वक से करेंगे, सरकार को इंडिकेट करेंगे कि आप तमाम जितने भी सेटिंग गेटिंग से जो एग्जाम हुआ है, जो धांधली हुआ है, उसका सीबीआई जांच हो। और हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलेंगे कि सीबीआई इसका जांच होना चाहिए कि राज्य में
मतलब कि कैसे इस प्रकार हो रहा है। और जो है गर्भवती महिला लोग एग्जाम बैठ रहा है, उन लोग के बेबी मतलब कि 6 महीना है, 3 महीना के, और इतना लड़की लोग बोल रहे हैं कि इतना लड़की लोग को धनबाद सेंटर दे दिया, ट्रेन में आने जाने में या बस में, और लोगों की कितना परेशानी हो रहा है सरकार को नहीं पता है, क्योंकि गरीब छात्र गरीब किसान के बेटा के ही पता है कि कैसे भाड़ा खोज खोज के महिला समिति से निकालते हैं और जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और वो भी उस एग्जाम में धांधली होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को पहल करनी चाहिए, देखनी चाहिए। और वर्तमान में हम यही चीज बोलना चाहते हैं कि सरकार कहां सोई हुई है, ये तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि झारखंड में सरकार है या फिर नहीं है। चलिए अंतिम में आप तमाम लोगों को क्या बोलेगा तमाम लोगों 3 तारीख के लिए? तमाम लोगों को सबसे हाथ जोड़ के यही चीज विनती करते हैं, निवेदन करते हैं सभी को, सभी छात्र को, पीड़ित छात्र को, कि आप लोग आगे आइए, अपाहिज मत बनिए, क्योंकि एक पढ़े लिखे के युवक है, और पढ़े लिखे युवक होके अगर आप आगे नहीं आते हैं तो आप अपाहिज या विकलांग से भी आप समझे कि विकलांग है। इसलिए तमाम जितने भी छात्र हैं अपना हक और अधिकार के लिए, एक दिन में आप कुछ को बिगड़ने वाला नहीं है। 8 साल से जेसीसी सीजल के एग्जाम हुआ, अरे क्या हुआ, 5 अध्यक्ष चेंज हो गया, 2 सरकार चेंज होने जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है जेसीसी सीजल का एग्जाम नहीं हुआ। तो उस आप जो है अगर आप आगे आते हैं तो जेसीसी सीजल का धांधली इसी से बचेगा, अन्यथा आप पढ़ते रह जाइएगा, जंघिया और गंजी फट जाएगा पढ़ते पढ़ते, लेकिन कुछ होने वाला नहीं, रगड़ा के मर जाइए। गमछा में मार भात जो होता है, रूम में गमछा, पेट जब दर्द देता है तो गमछा बांध के सोता है छात्र। हम भी खुद सोते हैं क्योंकि मार भात खा के पढ़ते हैं, साला मार भात बनाते हैं, उसमें नमक नहीं रहता है, किसी में चटनी नहीं रहता है, किसी में तेल नहीं रहता है, और किसी तरह यहाँ पढ़ते हैं और एग्जाम को धांधली होता है। इसलिए जेसीसी सीजल को इस 3 नवंबर को रखने का मकसद है कि जेसीसी सीजल में धांधली ना हो, और मतलब कि सही तरह का एग्जाम है। इसलिए तमाम जितने भी छात्र हैं हाथ जोड़ते हैं कि सभी छात्र आए और अपना हक और अधिकार का प्रदर्शन कीजिए और अधिकार लीजिए। चलिए बाकी आप क्या सोचते हैं परीक्षा धांधली को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।